हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपका चहेता टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है व्युत्क्रम प्रासरण, या जिसे आप कहते हैं आरओ, जिसका पानी आप घर पर पीते हैं आरओ, और आपको उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। जी हाँ, उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओस्मोसिस। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स का मतलब व्युत्क्रम अर्थात विपरीत, और ओस्मोसिस का अर्थ होता है परासरण। ठीक है, अर्थात जब परासरण की क्रिया क्या हो, विपरीत होने लगे, उसे हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण, या फिर आप कह सकते हो उसे प्रतिलोम परासरण। और इस प्रतिलोम परासरण के द्वारा हम क्या करते हैं? जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। व्युत्क्रम परासरण का तब भी आपको यही करना है, प्रतिलोम परासरण गए तब भी आपको यही करना है। अगर कहे कि जल का शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सी विधि युक्ति लाते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाती है, तब भी आपको यही करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा विलन है, उसका ये 33वां वीडियो है। इससे पहले के 32 वीडियोज की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप वीडियो 1 से देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक। और एक बात कि अगर आपने इससे पहले की जो प्रासन दाब हैं वो नहीं देखे, एक तो उसको देख लेना। और प्रासन की जो वीडियो है, प्रासन क्या होता है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी वो दोनों वीडियो, उन्हें देख लेना। अगर आप वो देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखते हैं दोनों, तो हो सकता है आपको इतना अच्छे से समझ में ना आए, पर फिर भी मैं प्रयास करूँगा अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले देखिए जो डायग्राम बनाया है ना, इसको समझा देता हूँ। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो समझ लीजिए आपने टॉपिक को समझ लिया। तो देखिए क्या है डायग्राम में। तो देखिए ये है एक बर्तन, ठीक, और इस बर्तन में एक तरफ है समुद्री जल और एक तरफ है हमारा शुद्ध जल। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो देखिए जो समुद्री जल है, आप सभी जानते हैं उस समुद्री जल के अंदर क्या होंगे, उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, लवण, साल्ट जिन्हें हम कहते हैं। आप जानते हैं समुद्री जो हमारा पानी होता है ना, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लवण, जैसे कि हमारा नमक हो गया है ना, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, बहुत सारे लवण उसमें घुले होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो लवण होंगे तो वो किसका काम करेंगे, एक तरह से वो काम करेंगे विलय का। किसका काम करेंगे? विलय का। तो आप कह सकते हैं कि जो समुद्री विलयन होता है, उस जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, वो सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं समुद्री जल के अंदर बहुत सारे विलय हैं, है ना, और आपको पता है जिस विलयन में विलय अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे विलयन की, जिसमें हमारा क्या है? शुद्ध जल। तो आपको पता है शुद्ध जल में विलय के कण या तो होंगे ही नहीं, यदि होंगे तो बहुत कम। वैसे तो शुद्ध जल की हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें विलय होगा ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर हम देखें समुद्र जल क्या है? सांद्र विलयन। तो समुद्र जल है ना, कैसा है? सांद्र विलयन। तो इसके कंपेयर में हम शुद्ध जल को तनु विलयन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तनु विलयन। क्यों? क्योंकि इसमें विलय के कण है ही नहीं। अगर मान लीजिए चलो हुए भी तो बहुत कम। तो तनु का मतलब क्या होता है? पतला, अर्थात जिसमें विलय के कण बहुत कम हो या फिर नहीं हो, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पर तनु विलयन इसको मान सकते हैं। वैसे तनु विलयन का मतलब पतला होता है, अर्थात जिसमें विलय कम मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ पर समुद्री जल की कंपेयर में हम इसको तनु विलयन कह सकते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तब आपको ये टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये तो दोनों विलयन है हमारे, एक समुद्री जल का सांद्र विलयन और एक हमारा शुद्ध जल वाला तनु विलयन। इनके बीच में ये हमने लगाई हुई है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसपीएम। इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर है कि दो विलयन है हमारे पास, सांद्र विलयन जो कि समुद्र जल वाला है, एक हमारा तनु विलयन जो कि हमारा शुद्ध जल। इनके बीच में लगी हुई है एक ये अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब आपने देखो अगर प्राशन को पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको देखो समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपको पता है प्राशन की क्रिया तब कब होती है कि अगर एक हमारा सांद्र विलयन हो और एक क्या है? तनु विलयन। तो सांद्र विलयन क्या? समुद्री जल, और हमारा तनु विलयन क्या है? शुद्ध जल, है ना। उनके बीच में जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वो क्या करती है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली विलयन से विलय के कणों को आर पार जाने देती है और विलय के कणों को आर पार नहीं जाने देती। तो आपको पता है इसकी सांद्रता अधिक है और इस विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। तो होता क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के
जो विलायक के कण हैं वो किधर जाते हैं, वो सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। अभी आप ये मत देखना जो तीर मैंने इधर से लगाए हैं, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या कहा मैंने आपको बताया कि जो प्रासरण है, प्रासरण किस बात को दर्शाता है, वो कहता है कि प्रासरण कि अगर हमारे पास में एक सांद्र विलयन है और एक तनु विलयन है, तो तनु विलयन में से विलायक के जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा प्रासन। अब आपको पता लग गया कि अगर हमारे पास में अगर सांद्र विलयन हो, एक तनु विलयन हो, तो उससे क्या होता है कि जो प्रासन की क्रिया है वो होने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो प्रासन की क्रिया है वो ना हो, क्या कहा मैंने, अगर हम ये चाहते हैं कि प्रासन की क्रिया ना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दाब लगाएंगे पिस्टन के द्वारा। ठीक है, इस विलयन पर। ठीक, क्या करेंगे, एक दाब लगाएंगे। जब हम दाब लगाएंगे तो उस दाब से क्या होगा, जो शुद्ध जल था, जो तनु विलयन है, इसके जो कण इधर को जा रहे थे ये जाने क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे प्रासन दाब। अर्थात हम ये कहेंगे कि प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रासन दाब। देखो आपको पता है अगर हम इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रखेंगे तो क्या होगी, जो विलायक के कण है ना, वो तनु विलयन से कहाँ जाएंगे, इस सांद्र विलयन की ओर। तो इसे हम कहेंगे प्रासन। लेकिन अगर हमें प्रासन की क्रिया को क्या करना है, रोकना है। अर्थात इसमें से विलायक के कणों को हम चाहते हैं कि इसमें से जो विलायक के कण हैं वो इस विलयन में ना जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक दाब लगाएंगे, है ना। तो इस प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे वही कहलाएगा प्रासन दाब। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस प्रासन दाब को इतना लगा दें कि जो प्रासन की क्रिया है वो क्या होने लगे, वो विपरीत दिशा में होने लगे, ऐसे जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। समझ में आई बात। ठीक, तो हमने अब क्या किया, हमने जो है इस पर इतना दाब लगा दिया कि इसमें जो प्रासन की क्रिया है वो क्या होने लगी, विपरीत होने लगी है। ठीक है, अर्थात जो विलायक के कण थे वो कहाँ जाने लगे हैं, शुद्ध जल की ओर जाने लगे हैं। तो आपको पता है कि जो विलेय के कण है वो तो इसी में रह जाएंगे और जो विलायक के कण है वो किधर आएंगे, वो इधर आएंगे। ठीक, ऐसा कब संभव होगा, ऐसा तब संभव होगा जब हम प्रासन दाब को अधिक लगा देंगे। तो देखिए पहले आप समझिए प्रासन क्या है। देखिए अगर विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे तो इसे हम प्रासन कहेंगे। ठीक, प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाएंगे उसे हम प्रासन दाब कहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो प्रासन दाब की जो क्रिया है या प्रासन की जो क्रिया है वो विपरीत दिशा की ओर हो, तो उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम प्रासन, यानी कि उल्टा। अब प्रासन की क्रिया कैसे हो रही है, विपरीत हो रही है। ठीक, नेचुरली जो प्रासन की क्रिया है वो कैसे होती है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो प्रासन की क्रिया है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस प्रासन की क्रिया को विपरीत कर सकते हैं। विपरीत कैसे करेंगे, हम जो है इस प्रासन दाब को इतना अधिक कर देंगे कि जो विलायक के कण थे वो शुद्ध जल की ओर अर्थात तनु विलयन की ओर गति करने लगे। और आपको पता है जब विलायक के कण इसमें से होकर के आएंगे इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो उसमें वो विलेय के कणों को तो आने नहीं देगी, सिर्फ विलायक के कणों को आने देगी। तो इसमें जो हमें मिलता रहेगा वो कैसा जल मिलता रहेगा, वो हमें प्यूरिफाइड वाटर यानी कि शुद्ध जल मिलता रहेगा। और यही क्या है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो इसमें जो प्रासन की क्रिया वो कैसे हुई है, विपरीत। चलिए अब चलते हैं थ्योरी पर, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए, ये मैंने अभी आपको बताया, तो परासरण विपरीत दिशा में संपन्न होने लगता है। अर्थात हम विलयन पर अगर हम क्या कर दें, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, ठीक, तो परासरण क्या होता है, विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में होने लगता है। अर्थात विलायक जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, समझ में आई ये बात या नहीं आई, कि इसमें जो हमारा सांद्र विलयन होगा उसका जो विलायक होगा वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है। क्लियर, आगे देखिए। तो इस घटना को ही हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं और इस प्रक्रिया का प्रयोग समुद्री जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक, या ये कहिए कि जो भारी जल होता है उसका भी आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारी जल में क्या होती है, बहुत सारी शुद्धियाँ होती हैं जो कि विलेय के रूप में काम करती हैं, उसमें डिजोल्व होती हैं।
ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, और आज के इस टॉपिक से कुछ संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर अवश्य देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्युत्क्रम परासरण क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आरओ या फिर व्युत्क्रम परासरण का प्रयोग हम किस में करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि परासरण की जो व्युत्क्रम परासरण है उसके लिए कौन सी झिल्ली का होना आवश्यक है। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छे समझ में आई तो बच्चों देखो, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, और हाँ, कमेंट अवश्य करना, आंसर अवश्य देना जो मैंने आपसे पूछे। और हाँ, अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं तो बच्चे वीडियो को जरूर शेयर करना उसमें, क्योंकि स्कूल में जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, पढ़ते जरूर रहें।